सामर्थ्यता, हमारी दक्षता को आप महसूस कर लेते हैं। हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी के हुंकार को महसूस कर लेते हैं और उनकी ललकार को महसूस कर लेते हैं। ये सॉलिड टीम कोऑर्डिनेशन को महसूस कर लेते हैं। जिस तरीके की है उन से निहारें और एहसास करें कि बेहतरीन जीवन को कैसे कहीं पे सेट किया जा सकता है, तो आपको समझ में आएगा एक सॉलिड टीम कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये कहीं मुमकिन हो सकता था, खास करके बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने वाले जगहों पे, जहां पे रेनेटस सर्वप्रथम आप महसूस कर सकते हैं अपनी पहली चॉइस, क्योंकि यहाँ बगैर पूंजी लगाए पूंजीपति बनने का रास्ता आपके पास होता है, क्योंकि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है ये कंपनी। कि क्यों हो पाती है? क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड टीम है, एक ऐसी टीम जो हर वक्त सक्रिय रहती है। यहाँ पे एक भी जगह ऐसी हमारी टीम नहीं है जो हर वक्त, हर घड़ी, हर पल एक्टिवेट ना रहे। मैं बात करूं मैनेजमेंट के एंड से, तो हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, किसी ना किसी इवेंट में, किसी ना किसी जगह पे पहुंचते रहते हैं और लगातार पॉइंट को और अपग्रेड करने में लगे हुए होते हैं। उनकी कार्यशैली देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कोई इंसान कैसे इतना समर्पित होकर 17 घंटे 18 घंटे तक मेहनत कर सकता है। तो सबसे पहले जो कैप्टन होता है टीम का, उसको फ्रंट से लीड करना होता है। रेनेटस की के बारे में हमारा कैप्टन, हमारे कैप्टन की जो क्षमता है अद्वितीय है, अकल्पनीय है। किसी से भी ये छिपा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए किस हद तक समर्पण है, ये रोल प्ले हो जाता है दुनिया में किसी भी बटन पे, किसी भी कप्तान के उस टीम को विजयी बनाने की गाथा के दरमियान। तो यहाँ पे रेनेडस की कामयाबी की सामर्थ्यता इस पे नहीं दिखती है कि सुब्रतो सर क्या कर सकते हैं। सुब्रतो सर जो कर सकते हैं, क्या उससे बेहतरीन करने की नीयत रखते हैं? तो जवाब मिलता है हाँ, बिल्कुल। जो कर सकते हैं उससे कई गुना बेहतरीन लगातार मैदान में टिककर वो कर रहे हैं। 17 घंटे 18 घंटे क्या ऋषिकेश पाठक मूवमेंट करेगा? सुब्रतो सर पूरे राज्यों का भ्रमण करते हैं। एक महीने में, जहां तक मुझे उनका शेड्यूल पता है, इस महीने में कम से कम 15-16 सफर, 15-16 राज्यों को तो उन्होंने बस यूं ही कवर कर लिया है। 15-16 राज्यों को उन्होंने यूं ही कवर कर लिया है। आप इमेजिन कीजिए कितना यात्रा और कितना मीटिंग, कितना शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो जब फ्रंट से कैप्टन लीड कर रहा हो तो टीम तो काम करेगी भैया, टीम तो परफॉर्म करेगी। उनको देखने के बाद को फाउंडर सर की रफ्तार का भी ट्रैक करके देखिए हमारे सुमित देवनाथ सर की। कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी बैकएंड में इतने सारे काम होते हैं जिसको वो रोजाना अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि सुमित सर ठहरे हो, रुके हो। तो ये टीम, देखते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। तो इतिहास रचने के रीजन है कि टीम सॉलिड काम कर रही है, टीम परफॉर्म कर रही है। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से यहाँ पे खिलाड़ी को देख के खिलाड़ी रंग बदल रहा है। यहाँ पे टीम की एकजुटता को देखकर हर इंसान पैशनेट होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी की भी टीम से हो, आपको किसी ने भी आज कमांडो ट्रेनिंग में बुलाया हो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा जो दुनिया में आपने कहीं महसूस भी नहीं किया हो। जिंदगी में जिसके साथ भी आए हो, बस उसका हाथ पकड़ लीजिएगा और बोलिएगा कि भाई साहब आप भी पार लग जाओ और मुझे भी पार लगवा दो, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया है। तो बहुत कुछ है आज आप सभी के लिए। बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। फाउंडर सर, को फाउंडर सर का तो समर्पण आपने महसूस कर लिया। यहीं बैकएंड में हमारे बहुत सारे दिग्गज है, जिसमें से हमारे सीओओ लॉरेंस मैथ्यू सल्दाना साहब हैं, गजब की रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हैं हमारे। और गहराई में उतरेंगे तो रोहित सिन्हा जी को तो आप सभी जानते ही हैं, लगातार लगे रहते हैं, जमे रहते हैं, डटे रहते हैं। एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो में आपका वॉलेट रिक्वेस्ट से लेके सब हैं कि हम है तो सब मुमकिन है। और अगर स्पीड और रफ्तार की बात की जाए तो योगेश गुप्ता जी और परिवेश नागर जी किसी से छिपे नहीं है। कितना बड़ा कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया। आज पूरे भारतवर्ष में वेट मैनेजमेंट के, रेनेडस के वेट मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। आज पूरे भारतवर्ष में रेनेडस की दक्षता की बातें हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो आज पहली बार आए, देखिए कमेंट ऑप्शन में बताएंगे मैंने इतना वजन लूज कर दिया, मैंने इतना वजन लूज कर दिया, क्या ये इससे पहले मुमकिन था? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ये संभव नहीं था, लेकिन ये संभव हो रहा है। रीजन लोगों ने अपने हृदय से रेनेडस
है, मेरी रफ्तार थोड़ी तीव्र है, मेरी रफ्तार को सुनने के लिए, समझने के लिए, एहसास करने के लिए आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा और जहां भी है धैर्यतापूर्वक सुनना पड़ेगा। एक टाइम में 2 काम करेंगे तो ऋषिकेश पाठक की रफ्तार को पकड़ नहीं पाएंगे आप। रीजन क्योंकि जैसे ही लोग फॉरवर्डेड का आजकल ऑप्शन आया है, पहले फॉरवर्डेड का ऑप्शन नहीं था कि आप 2x 3x की स्पीड में देख सके। मेरा ऑल 4x की स्पीड रहता है, सो आप निश्चिंत रहें। आपको डायरेक्टली देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सतर्कता के साथ। अगर 1% भी चूक हुई तो मेरी बातें सर के ऊपर से जाएंगी। सो 100% डिटरमाइंड रहिए। किसने कितना कितना कम किया कमेंट के ऑप्शन में बताइए, मैं देख रहा हूँ। एंड हमारे साथ हमारे सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता सर भी देख रहे हैं एंड हमारे को फाउंडर सर भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, एक लाइन से देख रहे हैं। किसने कहा, सोचा भी नहीं था, ख्यालों में नहीं सोचा था इतनी बेहतरीन जिंदगी हो सकती है। व्हाट अ लाइफ, जिंदगी सच में इतनी बेहतरीन हो सकती है, अद्वितीय, अकल्पनीय। हर इंसान ने वजन कम किया है, हर इंसान को मिला है। ये है रेनेटस, ये है परिवेश नागर जी की ट्रेनिंग, ये है योगेश गुप्ता जी की क्षमता, ये है सीईओ एंड फाउंडर सुब्रतो सर के मुस्कान का चमत्कार, ये है हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता, ये है हमारे साइंटिस्ट सर की समर्थता, साइंटिस्ट सर का समर्पण, ये है हमारे डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य जी की मोहब्बत, ये है हमारे एक एक टीम की सॉलिड कोऑर्डिनेशन। आज देखिए भारत के हर कोने में लोगों ने परिणाम महसूस किए हैं, कहा किसी ने नहीं है, महसूस किया है। अब जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, अब जो आपके कार्य करने की क्षमता होगी, अब जो आपकी रफ्तार होगी, अब जब आप किसी बातें करेंगे, आप जब शब्दों का बौछार करेंगे किसी इंसान के समक्ष तो उसे महसूस होगा कि ये रेनेटस करता नहीं है श्रीमान, ये रेनेटस में जीता है। ना बताइए कमेंट के ऑप्शन में, दे नहीं सकता हूं आज। कैसे जज्बात है, क्योंकि वजन कम होना बहुत है आजकल, क्योंकि लोग ताला लगा ही नहीं पाते हैं। पता है ना कहाँ ताला लगाने की बात कर रहा हूँ। एंड आपने ताला भी लगाया और आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल भी किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू परिवेश भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू परिवेश सर, थैंक यू योगेश भाई, योगेश गुप्ता जी, एंड थैंक यू मैनेजमेंट जिसने इतना बेहतर तरीके से हमारे लोगों को ये मौका दिया। मतलब अद्वितीय अकल्पनीय, अद्वितीय अकल्पनीय। सो सदैव ये प्लेटफॉर्म ऋणी रहेगा हमारे परिवेश जी का, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे सबसे पहले ये सोचा, क्योंकि सोचने वाला ही योद्धा होता है ना। तो परिवेश भाई ने इतने बड़े लेवल पे सोचा। उन सारे ट्रेनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आए सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग में, जिन्होंने आपको योगा सिखाया, जिन्होंने आपको फिटनेस के राज बताए। सो बहुत सारी चीजें रही, मजा आ गया, अद्वितीय अकल्पनीय। ये है टीम वर्क, ये है टीम की कोऑर्डिनेशन का असर। टीम अगर सॉलिड होती है ना तो इंसान बड़ा तगड़ा तरीके से परफॉर्म करता है। जब टीम सॉलिड होती है ना तो कोई भी आपके इलाके में सेंधमारी नहीं कर सकता। जब टीम का कोऑर्डिनेशन चलने को तैयार होती है, बगैर बोले भी अगर बॉडी लैंग्वेज से काम होने लगता है ना, तो आप समझ जाइए कि अब उत्थान की बारी है, क्योंकि इन्होंने हर समस्याओं का बोझ छोड़कर उड़ान भरने को एक नई संरचनाओं के साथ तैयारी की है। अब ये रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। जब टीम के साथ सॉलिड कोऑर्डिनेशन होता है तो टीम में कभी भी अफवाहें नहीं फैलती हैं, कोई रूमर्स नहीं फैलते हैं, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। जब टीम का कोऑर्डिनेशन सॉलिड होता है तो जो बात करनी है आंखों में आंखें मिला के करनी है, ताल पे ताल ठोक के बात करनी है, फिर दुनिया की परवाह नहीं करता इंसान।
जो बातें होती है फिर सामने से होने लगती है। अगर रामकृष्ण मोहन सुदामा की टीम है, ये 4 लोगों की टीम है और 4 में से सुदामा ने कहा कि कृष्ण ऐसा ऐसा कर रहा है, कृष्ण के साथ प्रॉब्लम है, तो रामकृष्ण मोहन सुदामा चारों एक साथ बैठेंगे और बोलेंगे भैया एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है, कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है। वो समस्या पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो समाधान पर डिस्कस करेंगे। ये होता है टीम वर्क और ये होती है टीम कोऑर्डिनेशन। लोग नकारात्मकता को दिशा देते हैं। 4 लोग हैं, जैसे रामकृष्ण मोहन सुदामा, कोई भी आपकी टीम में है, अगर किसी ने भी एक बार नेगेटिविटी पे बल डाला तो अगर टीम की कोऑर्डिनेशन सॉलिड नहीं है तो नकारात्मकता उन चारों में धीरे धीरे फैल जाएगी और वो धीरे से अपने ग्रेट अपलाइन को कॉल करके बोलेगा सर टीम में काम हो ही नहीं रहा है सर, चारों तरफ सिर्फ डिमोटिवेट लोग हैं। और वो डिमोटिवेट कहते कहते बेचारा खुद भी डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर समस्या के बजाय समाधान पे टीम में डिस्कस होने लगा कि जिएंगे भी साथ मरेंगे भी साथ, करना है मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए, इतिहास रचना है रेनेटस में मतलब रचना है, अगर ये संरचनाएं जन्म लेने लग गई तो समझिए हर समस्या में समाधान दिख जाएगा। और जहां हर समस्या में समाधान दिखा वहां उत्थान कौन रोक सकता है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं ना। तो आज के बाद आपको पहली सीख यही मिली कि हर सूरत में, हर परिस्थिति में, हर हालात में टीम में सॉलिड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, आंख बंद करके भरोसा जिसे कहते हैं ना, ऐसा भरोसा। और ये भरोसा डे 1 ये फील कराना पड़ता है। ऐसा भरोसा नौसिखियों के साथ नहीं आता है, ऐसा भरोसा आंखें बंद करके किसी के साथ नहीं आता है। ऐसा भरोसा तभी आता है जब आते नहीं दिखाते हैं। कहते हैं सामर्थ्यता, दक्षता और आपकी परिपूर्णता, अगर परिपूर्ण है आप, अगर इसे सिद्ध करना हो तो ये बताने की चीज नहीं होती है, ये दिखाने की चीज होती है। जैसे ताकत बताई नहीं दिखाई जाती है, महसूस कराई जाती है ना। उसी प्रकार आपको अपनी प्रतिष्ठा को एक प्रामाणिकता के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो सिद्ध होता है कि हाँ आप उस पैमाने पर खरे उतरे हैं। तब जाके इंसान जिंदगी में कभी भी आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता है। एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। वो अग्नि परीक्षा किसी भी दौर से होकर गुजर सकता है। हो सकता है किसी ने घोटाला कर सकते हैं, चाहे तो 10-15 दिनों के लिए अपने हित के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, उस सच के कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो उस दरमियान आपका जो ट्रस्ट है वो परमानेंटली बिल्ड हो जाएगा कि यार 4 लाख 5 लाख रुपए इसके हाथ में था, ये चाहता तो 2-3 क्लोजिंग एक्सटेंड कर सकता था, लेकिन इसकी नीयत में चोर नहीं था। ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा ईमानदार है। उसके साथ वक्त बिताने के बाद जब आप बातें करेंगे, जब आप चर्चाएं करेंगे, उस वक्त आपको पता चलेगा उसका चरित्र कैसा है। मैं क्या अपनी फैमिली को इसके साथ छोड़ सकता हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को इसके साथ कहीं भेज सकता हूँ, अगर मैं उपलब्ध ना रहूं, मैं कहीं मीटिंग में हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, तो क्या मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली क्या इस इंसान के साथ सेफ है। इसका पता तब लगता है जब एक अग्नि परीक्षा से इंसान होकर गुजरता है। वो अग्नि परीक्षा क्या है? वो अग्नि परीक्षा तब है जब इंसान मीटिंग से बाहर निकलता हो और अकेले में उड़ान करता होगा। मान के रामकृष्ण कोट टाई लगा के एकदम ऊपर से नीचे एकदम सॉलिड कोऑर्डिनेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद शर्ट का बटन बाहर खोला, बाहर निकले, गुटखा लिया, रजनीगंधा एकदम मुंह में डाला, मुंह में आऊ 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 करके चबाया, पान खाया, एक्सेट्रा, चाव से बोल रहे, अरे आज तो मजा आ गया। अरे अब क्या बोले, आप तो बड़ा आनंद ले रहे हो, हम तो देख रहे थे। शब्दों का प्रयोग कर रहा है या इसकी निगाहें आज किसी और के प्रति अगर व्यग्र है,
हितैषी नहीं हो सकता है, आज नहीं देगा। याद रखिए, मैं टीम कोऑर्डिनेशन को पहचानने की फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि जो इंसान अकेले में या कहीं भी किसी भी तरीके से गंदी बातें करता हो या नेगेटिविटी को स्प्रेड करता हो, कहीं भी नकारात्मकता को बढ़ावा देता हो, चाहे किसी और के प्रति, आपसे ही बात कर रहा हो, उठा के लगा के मजे ले लेके, अरे वो तो इतना घटिया आदमी है, क्या कहूं, वो उसके पास ये, उसके पास ये, बगैर प्रामाणिकता के भी बहुत सारे लोगों को बड़ा मजा आता है किसी और की चुगलखोरी करने में, किसी और की शिकायत करने में, किसी के चरित्र का चरितार्थ करने में। सच्चाई भले ही उसे कुछ ना पता हो, सिक्के का एक पहलू भी ना जानता हो, लेकिन बताएगा कि मैं दोनों पहलू जानता हूं। ऐसे महापुरुषों को आप उसी समय ट्रैक कर पाएंगे। ये आपके साथ भी हो सकता है, आप भी किसी और के लिए ट्रैक हो सकते हैं। यानी कि जो कैमरा के सामने साक्षात एक्टिंग करता है इंसान सॉलिड, वो कैमरा के पीछे कैसा होता है इस पे पता चलेगा कि सामने वाला सॉलिड टीममेट है या नहीं है। तब जाकर ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ब्लाइंड ट्रस्ट किसे कहते हैं? ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, उससे भी प्रेम रखता हूं। प्रेम का मतलब क्या है? ऐसा ना हो किसी सूरत में कि मेरा मेरा है, अरे वो तो बस ऐसे ही है यार, चलो बस घूम के आते हैं, देख के आते हैं, ये नहीं। हृदय की बात है, बहुत करीब से मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं, एहसास कीजिए। टीम ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले उसको परख जरूर लें कि वो करने लायक है या कभी ना कभी आपको डॉट 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 कर देगा। रिक्त स्थान तो आप सभी भरने में माहिर है, मैं आगे कुछ बोलूंगा नहीं। सो समझिए जरूर परिस्थितियों को। इंसान की नियत उसकी कुछ हरकतों से परखी जा सकती है। याद रखिए, जो धैर्यतापूर्ण मैदान में टिकने वाला होगा, जो हर सूरत में आपका साथ देने वाला होगा, वो कभी भी किसी भी सूरत में उम्मीद तभी करेगा जब वो कर्म कर रहा हो। किस्मत के भरोसे उम्मीद नहीं करेगा वो। आपसे जीवन में वो कभी नहीं पूछेगा, सर मेरा कुछ हो नहीं रहा, सर मेरी जिंदगी लुट गई, सर मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरी जिंदगी के डॉट 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 हो गए सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। सो ऐसा जो रोना रोएगा ना, लड्डू गोपाल, सर मैंने लाके घर में रखा, सर मैंने पूजा किया, पाठ किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा जीवन में क्या होगा, तो जो रोना शुरू करता है, मैं आपको कह दूं कि अगर आज वो आपके सामने नाव पर उसे डर लग रहा है, समंदर किनारे रेत पर खड़े नाव पर जब उसे डर लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा किनारे खड़े होके, तो आप इमेजिन कीजिए कि जब बीच मझधार में वो पहुंचेगा और जब लहरों से उसकी नौका टकराएगी और जब उस वक्त हालात विपरीत होंगे, जिस वक्त धैर्यता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, अब भी खुद के साथ डुबो देगा। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। आपको परखना पड़ेगा ऐसे लोगों को। ऐसी टीम बड़ी मुश्किल से मिलेगी, इतना आसान नहीं है। यही टीम आपको सॉलिड टीम की एक अलग संरचनाओं को दिशा देती हुई नजर आएगी। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं या बस मेरी बातें अच्छी लग रही है आपको, बहुत अच्छी लग रही है और कुछ सीख नहीं पा रहे हैं आप? ब्लाइंड ट्रस्ट समझ रहे हैं ना? मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं। ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब पूरी फैमिली आपकी इन्वॉल्व है, आपके बड़े बड़े बच्चे, उसमें बेटियां भी हो सकती है, और आप उस इंसान पर ट्रस्ट कर सको कि वो इंसान है जो एक पिता की भूमिका निभाएगा मेरे बच्चों के लिए। जैसे मैं हूं वैसे ही पिता की भूमिका निभाएगा हर सूरत में।
पर परखने के लिए वो पैनी निगाहें चाहिए, और ऐसा जो एक बार मिल गया ना, वो ताउम्र आपको सगे भाई से भी ज्यादा प्यार देगा, सगी बहन से भी ज्यादा प्यार देगा, याद रखिएगा। अगर ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन मिल गया तो बहुत मुश्किल है। ढूंढिए आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं, ढूंढिए। टीम का मतलब यही होता है जिसे आप अपने घर में अपनी अनुपस्थिति में भी भेजें और आपको डर ना लगे। टीममेट का मतलब वो है। डर का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। टीम का मतलब वो है कि कोई भी मुसीबत आए तो आप एक बार उसे बोलें कि भाई मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ मैं उलझ गया हूँ, मेरे पास रास्ते नहीं दिख रहे हैं, यार तू क्या संभाल सकता है। तो कितनी भी व्यस्तता उसकी जिंदगी में क्यों ना हो, वो एक बार ये ना बोले कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, या आजकल मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है यार, बॉस में मुझे ये कर रहा है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं, कल ही पैसे अपने खर्च कर दिए, ये सिचुएशन ना हो। जब टीम सॉलिड होती है उस पर उसके बाद फिर किसी भी पहलू पर चर्चा करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि जिंदगी मेरी है तो जीना भी मुझे अपने शर्तों से ही हो, तरीका अपना होता है। समझ पा रहे हैं ना? टीम को सिखाना है तो आपको समझना है, एहसास करना है। देखिए किसी ने लिखा है कि सर कोई जीजा फूफा की मेंटेलिटी वाला इंसान हो तो क्या करें। जब जीजा फूफा वाली मेंटेलिटी का इंसान है तो वो इंसान आपकी टीम को कनेक्ट कर ही नहीं सकता है। मैं ऐसी टीम की बात कर रहा हूं जो टीम कभी भी बुरा ना मानती हो। कुछ अनजाने में आप मिस्टेक कोई सर ऐसा सुधारेंगे हम लोग, तो ऐसा बनाना है जो बिन माफ किए भी सामने वाला माफ कर दे। कहते हैं ना, बगैर वो माफी मांगे उससे माफी मांग ले, मतलब बिन कहे उसे लगे कि मुझसे गलती हो गई अनजाने में, कोई भी मिस्टेक हो, छोटा होगा, और वो इंसान बगैर ये सोचे कि ये इंसान मेरी लाइफ के लिए सही नहीं है, मेरी टीम के लिए सही नहीं है, उसको बगैर ये सोचे उसको माफ कर दे। टीम मतलब ये होता है, मतलब एक बच्चे की तरह फीलिंग आ जाती है, एक परिवार वाली फीलिंग आ जाती है। परिवार में कितना भी लड़ लें आप, झगड़ लें, परिवार को छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। परिवार में आप कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ लें, कितनी भी कैसी भी हालात हो जाए, टीम को, परिवार को आप छोड़ते नहीं है। पति पत्नी में बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा झगड़े हो जाते हैं, मारपीट वाली भी स्थिति आ जाती है, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। अगर रिश्ता सही है, सच्चा है, तो वो छोड़ते नहीं है, फिर सुलह हो जाता है आपस में। बहुत सारे जगहों पे बेटे के साथ पिता की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, पिता बहुत पीटना शुरू कर देते हैं बेटे को, तो बेटा रिश्ता खत्म नहीं करता, जा आज से तो मेरा बाप नहीं, ये वाली स्थिति नहीं होती है। बाप है मतलब ताउम्र बाप है, वो जिंदगी भर रहेगा। रिश्ता, आप समझ रहे हैं, मैं रिश्ते वाली टीम की बात कर रहा हूं जिसमें स्वार्थ निहित ना हो, जिसमें स्वार्थ निहित ना हो। टीम बनी तो स्वार्थ होगी ही नहीं। तो आप जब महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये तभी होगा जब सैकड़ों प्रेजेंटेशंस देंगे, सैकड़ों रिजेक्शंस मिलेंगे, हजारों इनविटेशन हुए होंगे आपके, हजारों प्रेजेंटेशन हुए होंगे, हजारों फॉलोअप किए होंगे आपने, और हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, तब आपको जाकर ये निकले। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों इनविटेशन, हजारों प्रेजेंटेशन, हजारों फॉलोअप एंड हजारों ट्रेनिंग के बाद ये सफर तय होगा। आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये इतना आसान नहीं है कि एकदम चले गए निकल गए। ये तभी होगा जब आपके लक्ष्य एक समान होंगे। एक लक्ष्य, एक कुरुनंदना, एक लक्ष्य, दुनिया में कुछ भी नहीं, सबका लक्ष्य एक। इंडियन क्रिकेट टीम से सबसे बड़ी सीख मिली हमें इस बार 2023 में 10 मुकाबले जीतने के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने रौंद दिया था हिंदुस्तान को। उस वक्त हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की नम आंखें उस जीत से
महरूम रहने के कारण जो तड़प रही थी वो महसूस कर सकता था एक इंसान। और उस वक्त एक एक टीम के सदस्यों ने वो रोते हुए उस जज्बात के साथ महसूस किया था कि ये कप तो चाहिए, ये वर्ल्ड कप तो चाहिए, हर सूरत में, हर सीरत में, हर कीमत पे चाहिए। टीम ने मेहनत किया और 2024 T20 वर्ल्ड कप में एक एक टीम के सदस्यों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पे, हर सूरत पे ये ट्रॉफी तो चाहिए, ये ट्रॉफी तो चाहिए, ये वर्ल्ड कप तो चाहिए। लगभग हिंदुस्तान आखिरी 5 ओवर तक मुकाबले से बाहर हो चुका था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 26 गेंदों पे 28 रन बनाना था। और हेनरिक क्लासन जैसा बल्लेबाज मैदान में हो और डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज मैदान में हो, तो कोई दुनिया में सोच ही नहीं सकता था कि ये हिंदुस्तान विजयी गाथा को रचेगा, जो बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच भी ना हो, जहां स्पिनर निष्क्रिय हो, जहां पे किसी भी रास्ते से उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, कोई उम्मीद के दरवाजे कहीं दस्तक देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। वहां पे हार्दिक पांड्या की गेंद पे ऑफ में कट लगाने के चक्कर में श्रीमान हेनरिक क्लासन आउट हो गए। वो आउट नहीं हुए थे, सारे के सारे प्लेयर की सकारात्मक मानसिकता का वो एक सकारात्मक पहलू था, वो चेतन मन की शक्तियां जागृत हुई थी, जिसकी वजह से उसने अनजाने में वो गलती कर दी जो उसे नहीं करना चाहिए था। प्रतिद्वंदी भी परास्त होने की राह को ढूंढ गया, जहां जीतने की मनस्थिति पूरी टीम की एक थी। जब क्लियर गोल होता है तो श्रीमान वो होने लगता है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं, जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद कहना नहीं क्या था, को विजय श्री तक पहुंचा गई और आखिर में वो जज्बात सारे खिलाड़ियों के देखने लायक थे। मैं बार बार वर्ल्ड कप का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि ये अभी आपके जहन में ताजा होगा ये दृश्य, जब भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप जीतने के बाद तुरंत वीडियो रिलीज करते हैं। जैसे ही वो वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी हिंदुस्तान आते हैं, सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उनसे मिलने आते हैं, उन्हें अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। ये छोटी उपलब्धि नहीं थी। मैं इसलिए यहाँ से आपको एग्जांपल देते हुए एक एक लाइन बताता हूँ, फील कराता हूँ कि आप महसूस कर पाए टीम के मायने क्या होते हैं। जब एक एक टीम, एक एक सदस्य एक साथ, एक मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्पण के साथ कर्मों का तूफान उत्पन्न करे, जिंदगी बड़ी आसान होती है और बड़ी सरल होती है और बड़ी सहज होती है। जब एक एक इंसान अपनी टीम में अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक दूसरे पर यकीन हो, तब जाकर एक सॉलिड टीम का विकास होता है, तब एक सॉलिड टीम का उत्थान होता है। ये कभी भूलिएगा मत आप लोग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिंदगी में वो सब कुछ अब हासिल कर लिया है, वो सब कुछ अब मिलने लगा है, वो सब कुछ अब हो जाएगा लाइफ में, जो मैंने डिजायर किया था, जो मेरे ड्रीम थे, जो मेरे डिजायर्ड गोल रहे हैं, वो सब कुछ अचीव हो जाएंगे। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। अगर पटल पर हम इसके साथ एक अच्छी साझेदारी ना करें तो जिंदगी में कभी कभी बनाए हुए प्लान भी सुपर फ्लॉप होते हैं, याद रखिएगा। लगातार चौका छक्का लगाने की सोचेंगे तो कैच आउट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर हमारे सौरव गांगुली है, इसीलिए हम लोग थोड़ी क्रिकेट की दृष्टिकोण से आपको समझा रहे हैं श्रीमान। बात समझ में आ रही है ना? सिंगल डबल में भी मुकाबला जीता जाता है, जरूरी नहीं है चौका छक्का लगाया जाए। लगातार चौका छक्का के पीछे भागेंगे तो कभी कभी टीम ऑल आउट भी हो जाएगी बहुत पहले। चौका छक्का मतलब एक ही क्लोजिंग में पकड़ के रगड़ दिए और उसके बाद 4 क्लोजिंग बैठ के इंतजार करते रहे कि अब तो सावन आ गया, कब बरसोगे, वो वाली स्थिति। समझ में आ रही है ना बात? बहुत दूर की बात कर रहा हूं मैं। कितने सावन बरस गए लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली, वो वाली स्थिति ना हो। इसीलिए ध्यान रखना है, सिंगल डबल से भी मुकाबला जीता जा सकता है।
जरूरी नहीं है कि चौका छक्का ही लगाया जाए, और चौका छक्का वही लगाएगा जिसके टेम्परामेंट पे कोई डाउट ना हो, जिसकी स्ट्रोक पे कोई संदेह ना हो। ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में ही रह जाए। 90 मीटर मारने की आदत है और 102 मीटर का बाउंड्री मिल गया तो पता चलेगा अब रास्ते में ही कैच आउट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सीख है, समझ में आ गया तो जीत सुनिश्चित है। तो बढ़ते रहिए आगे, सीखते रहिए। टीम को पहले एहसास कराना पड़ेगा कि ये तेरा ही गढ़ है। टीम को आखिर तक यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा गढ़ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? टीम को लगता है आखिर तक ये चलो पार्ट टाइम काम है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो ऊपर वाले की नेमत है, जो देगा वो वही देगा, मुझे क्या करना है, मैं तो कर्म कर सकता हूँ। जो ईश्वर के भरोसे बैठकर अपनी दलीलें दे रहा होगा उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि मेरा फील्ड यही है। दूसरी जगह पे 8 घंटे से 10 घंटे रोजाना 30 दिनों तक देगा, तब आखिर में पगार की उम्मीद करेगा। अगले महीने 10 तारीख तक, 5 तारीख तक पेमेंट मिलता है। जहां तक मुझे आइडिया है 1 से 30 तक नौकरी होती है और लगभग 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में लगभग पेमेंट होता है। कहीं कहीं तो 15 तक भी पेमेंट होता है, जहां तक मुझे आइडिया है। 1 महीना तबीयत से शांति रख के मेहनत करता है और वहां कभी किसी को नहीं कहता कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। इंसान की फितरत देखिए। और यहाँ रेनेडस में उतरने के बाद या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतरने के बाद इंसान 1-2 घंटे बस 2-4 लोगों से गलती से बात कर लिया, 1-2 लोगों ने दरवाजा क्या बंद कर लिया, 1-2 लोगों ने रिजेक्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट भी किया नॉलेज के अभाव में, उनकी टैलेंट की वजह से नहीं, उनकी नॉलेज की वजह से उनको परास्त कर दिया, उनको बोल दिया भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो 1-2 घंटे जो हफ्ते में उसने दिए थे उसके कारण वो डिमोटिवेट हो गया, और वो डिमोटिवेट होने के बाद जो डिमोटिवेशन का गाना है वो अगले 3 हफ्ते तक सुनाता रहा। और 1 महीने का आंकड़ा बताता है कि श्रीमान जी मैंने इतनी मेहनत की कि 1 महीने का मेरा इनकम जो है 1000 रुपए भी क्रॉस नहीं कर पाया। इससे बढ़िया तो मेरी नौकरी है जहां मैं 15,000 रुपए कमाता हूँ। और बेटा लाल ये एक्सप्लेन करना भूल गया, जो भाई साहब हैं वो एक्सप्लेन करना भूल गए कि जहां तू 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तू कमा रहा है महीने में, वहां पे तूने बिना कंडीशन के, बिना शर्त के, अगर तूने महीने में अगर मैं तेरी 4 छुट्टी भी मान लेता हूं तो 30 दिनों में 4 छुट्टी, 2 तूने और अलग से कुछ ना कुछ बहाना बना के छुट्टी ले लिया, और 4 2 6। अगर मैं 24 दिनों की भी बात करूं, अगर तूने ईमानदारी से सिर्फ 8 घंटे भी काम किए हैं तो 192 घंटे, 192 आवर्स, 192 घंटे काम करने के बाद तू 1 महीना इंतजार करता है, और 1 महीने के बाद तुझे 10 या 9 तारीख तक पेमेंट मिलता है अकाउंट में, और वहां पे तू किसी को ब्लेम नहीं करता कि मैंने इतनी करी मेहनत, मुझे इतना ही क्यों मिला। और यहाँ जहां करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, रेनेटस में, यहाँ हफ्ते का 2-3 घंटा मैक्सिमम इन्विटेशन करने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए। मतलब शर्म भी शर्मा जाए, ऐसे ऐसे बहाने लोग बनाते हैं कि लोग शर्मिंदा होकर भाग जाए कि यार ये बहाने बनाने में तो ये मतलब ये पीएचडी होल्डर है, ये ऐसा इंसान है। आप जरा सोच के देखिए कि हफ्ते में 1-2 घंटे इनविटेशन कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दिया, इसमें रिजेक्शन देखने को मिल गया, तो 1 हफ्ते का रोना अगले 3 हफ्ते तक रोएगा। 192 घंटे मेहनत करने के बाद महीने में 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए मिल रहा है, वहां कोई ब्लेम नहीं कर पा रहा, और जिंदगी कट रही है, फिर भी लगता है चल यार चलने दे। और यहाँ जहां करोड़ों हफ्ते में कमाए जा सकते हैं, हकीकत में ये बिजनेस मॉड्यूल बगैर पूंजी के आपको पूंजीपति बना सकता है, और यहाँ 2-3 घंटे के बाद कहता है मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं सर, बड़ी उम्मीद के साथ आया था। ओह सर, मैं बुआ के घर भी गया, ओहो अरे मामा जी से भी मिला, मैंने अपने कलीग से भी बात कर ली, अपने कॉलेज के डीन से भी बात कर ली, सारे के सारे ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर।
गजब गजब कार्यक्रम करते रहते हैं लोग, गजब गजब ड्रामा करते रहते हैं लोग। सर्व भी शर्मा जाए, सर्व भी शर्मिंदा हो जाए, ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको। 192 घंटे का आधा कितना होता है? हेलो, 192 का आधा कितना होता है? 96 होता है। Am I right? 96 घंटे मेहनत करके ईमानदारी से इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग के साथ टीम मैदान में डटी रहे और अपना गढ़ मान के परफॉर्म करे। मैं कहता हूं पट्टी में करो ना भाई, 96 घंटे पूरे महीने में, और 96 घंटे का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे दिखाइए। एक भी माइक का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो 96 घंटा सॉलिड परफॉर्म करके आए और उसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो। मैं अपना नाम बदल दूंगा, लिख के दे सकता हूँ आपको। 96 घंटा सॉलिड, सॉलिड कोऑर्डिनेशन, सॉलिड मेहनत रेनेडस है भाई। 1.5 करोड़ परिवारों को हमने रेनेटस नोवा पहुंचाया। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने तो वीडियोस बना के कहा वाह व्हाट अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, इस प्रोडक्ट के जज्बात को बस शेयर करना पड़ता है। 96 घंटा मेहनत करके देखिए ना। 96 घंटा कहाँ करते हैं, कितने लोग करते हैं? मेहनत करना और मेहनत कर देने में बड़ा फर्क होता है। एक दुनिया को दिखाने के लिए मेहनत होता है, एक अपलाइन को दिखाने के लिए। सर मैं फील्ड में हूँ, देखिए बाइक से सेल्फी लेके डाल दिया। अरे फील्ड में भाई, कोई चौराहे पे मिला उसके साथ एक प्यारी सी सेल्फी लगाई, अपलाइन को भेज दिया, देखिए आई एम वर्किंग हार्ड। सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सर मेहनत कर रहा हूँ, टीम नहीं बन रही। सर एक आध अगर आपको कोई मिले तो मेरे ये डाल ना दीजिए सर, आखिर तो मैं आपके वीकर हूँ, देख लीजिए ना। ऐसे महापुरुषों से भरी पड़ी है दुनिया। उनको लगता है कि अचानक से कोई आएगा और अचानक से दिव्य प्रकाश से मुझे कहेगा तथास्तु वत्स, आज से तेरी कुंडली बदल गई। ऐसा नहीं होने वाला। 96 घंटे तो लगना पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस। वर्क हार्ड विथ फुल एंथुसियाज्म। जिंदगी शॉर्टकट का मौका नहीं देगी। डॉट 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 हो जाएगा श्रीमान। बहुत लोगों को लगता है, जिंदगी में बहुतों को लगता रहे हम तो बड़े विद्वान हैं, टर्निंग से क्या होगा, टर्निंग सेकेंडरी है, कॉलेजिंग प्राइमरी है। जितना कमाएंगे उतना खाएंगे। ट्रेनिंग नहीं ना होगा तो आप अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। अपग्रेड नहीं होंगे तो अस्थायी कामयाबी रहेगा, अस्थायी नहीं हो पाएगा। बुझ रहे हैं? सक्सेस को अगर परमानेंट जिंदगी का पार्ट बनाना है, training is very important. If you're not able to understand my point, life is not ready to give you one another chance. Always keep in your mind. If life is giving you something special, then इसको पूरे ऊर्जा और पूरे समर्पण के साथ स्वीकार कीजिए। जिंदगी ने दिया है, जिंदगी ने मौका दिया है फिर से उठ खड़े होने का, जिंदगी जीने का। काटिए मत, जीने की कोशिश कीजिए। हजारों मिलेंगे जो काटते हैं अपनी जिंदगी को। आप जीने की कोशिश कीजिए ना, मैं खड़ा हूं आपके साथ। 96 घंटे का ईमानदारी से जस्टिफिकेशन कौन देगा मुझे? एक भी अभी तक हिंदुस्तान में आदमी नहीं मिला है जो 96 घंटे का जस्टिफिकेशन दे और उसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम। दीजिए ना एक महीने में सॉलिड 96 घंटे का जस्टिफिकेशन। कितना कॉल किया आपने, कितनी मीटिंग की और आपकी इनकम क्यों 1 लाख रुपए से कम है? मैंने क्या बोला? 96 घंटा सॉलिड परफॉर्मेंस। 96 घंटा एक कुरुनंदना, 96 घंटा एक लक्ष्य, 1 लाख रुपए कोई नहीं छीन सकता आपसे। कितने लोग आज के बात करने के लिए तैयार है? कोई आपकी टीम में आता है जो पहला स्टेज पे है, फॉर्मिंग स्टेज पे है, उसको बताइए ये आपका गढ़ है। 96 घंटा तो परफॉर्म कर भाई। 4 घंटा रोज चल, 6 दिन तेरे को छुट्टी दे दिया मैंने भी, 24 दिन करना, 4 घंटे के हिसाब से रोजाना करेगा ना।
1 लाख रुपए के लिए या तो 4 घंटे रोज नहीं दे सकता, देगा ना? फील कराइए ना सामने वाले की। मोहब्बत की बात है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो प्रेम से बात करिए ना, जज्बात फील कराइए। मेरे शब्द कभी कभी तकलीफ देते हैं लोगों को, लेकिन मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन बड़ी प्यारी होती है। जो मेरे दिल से जानते हैं वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं मुझसे। ये मेरी बड़ी खतरनाक बीमारी है। मुझसे लोग कनेक्ट नहीं होते, मुझसे लोग एकदम हृदय से जुड़ जाते हैं, और यही जुड़ाव तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। इससे बड़ा एसेट मेरे पास कुछ नहीं। आप समझ पा रहे हैं ना? बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। मेरी गहराई के बहुत परत होते हैं, समझ में आने लगेंगे तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए। शॉर्टकट के चक्कर में मत भागना मेरे दोस्त, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं। अपलाइन परमात्मा तुल्य है, जिन्होंने ये आपको ऑप्शन दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन परमात्मा भी आपको भक्ति के मार्ग में लेके जाते हैं। बगैर भक्ति के परमात्मा होते हुए भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, आप किसी को भी मानते हो, ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा पल है जिस वक्त परमात्मा व्याप्त ना हो आपके इर्द गिर्द? हर वक्त, हर परिस्थिति में। दुनिया में आजकल आया है सीसीटीवी, एडवर्टीजमेंट आता था, ऊपर वाला सब देख रहा है, और वो ऊपर वाला न जाने कब से आपको देख रहा है। जो आप कर्म करते हैं वो भी ऊपर वाला देखता है, और आप जो कर्म करते हैं वो भी ऊपर वाला देखता है। उसके सैटेलाइट से कुछ भी नहीं बच सकता है। दुनिया का सबसे खतरनाक सैटेलाइट है उसका। तो कर्म योगी बनाना पड़ेगा, और कर्म योगी को वो अपनी सैटेलाइट से देखकर विजय श्री का आशीर्वाद देता है। मैंने देखा है, मेरी जिंदगी में आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं रहा है, एक भी इंसान ऐसा नहीं रहा है जिसे मैंने देखा हो और जिसने मेहनत किया हो। मैंने क्या बोला, 50% भी इस तरीके से मेहनत किया और वो नाकामयाब रहा हो। मेरी लाइफ में एक आदमी नहीं मिला। 96 घंटा 1 महीने में दीजिए ना, कौन कौन देगा आज के बाद 96 घंटा? आंखें खुली थोड़ी, ढक्कन खुला, खुला 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 खुला, ढक्कन खुला, किसका किसका खुला? बहुत महीनों से पड़ा हुआ ढक्कन बंद, ढक्कन खुल गया। कितने भाइयों का खुला? मैंने क्या बोला था, मेरा ट्रेनिंग पैशन है। अगर मैं फुल फॉर्म में मैदान में जब भी उतरता हूं तो मैं कुछ ना कुछ करके आता हूं, और मैं अधूरे मन से कभी मैदान में उतरता ही नहीं, क्योंकि दादा मुझे यही कहा, दादा ने यही कहा है कि जिंदगी में हारना नहीं है, हार को हरा दो ऐसा जज्बा पैदा करना है। और हार को हराने का ही तो जज्बा पैदा किया है मैंने अपने दिल में। जिंदगी में रुकना और ठहरना नहीं है, इतिहास समझना। कितने लोग 96 घंटे को निभाएंगे आज के बाद? आज की तारीख याद रखना है, 12 जुलाई। कौन 96 घंटे का हिसाब देने के लिए तैयार है? दीजिए ना मुझे 96 घंटे का हिसाब। जो मुझे 1 महीने में 96 घंटे का हिसाब दे देगा ईमानदारी से, उसमें ट्रैवल टाइम में काउंट नहीं कर रहा हूं, एकदम मेन काउंटर टाइम जहां पे आपने मैदान में डट के मुकाबला किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। करके दिखाइए ना एक बार, मुझे दीजिए 96 घंटे का अपना प्रमाण। उसके बाद देखिए गेम कैसे चेंज होता है। 96 तक फील करा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके, ये मैं आपको समझ पा रहे हैं आप? करना पड़ेगा। जब टीम डट के मुकाबला करने लगे, जब लगे कि टीम में कोई कम से कम 96 घंटा मेहनत करता है 1 महीने में, जब ये पता चल जाए आपको टीम में 96 घंटे देने वाले लोग हैं, तब क्या करना है? उनको ये बिलीव दिलाना है कि जितना हम महीने में कमाते हैं उतना हम दिन का कमा सकते हैं। जितना हम दिन का कमाते हैं, जितना हम महीने का कमाते हैं, हम उतना दिन में कमा सकते हैं। क्या तुझे यकीन है? वो बोलेगा नहीं।
दूसरे से पूछेंगे क्या तुझे यकीन है, वो बोलेगा नहीं। तीसरे से पूछेंगे क्या तुझे यकीन है, वो बोलेगा नहीं। चल, यकीन दिलाने के लिए पहला स्टेप पार करते हैं हम लोग, और वो पहला स्टेप है रिट्रीट। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? मिलेंगे आपको, जिससे मुलाकात उनकी कराएंगे और उनको फील होगा कि अब मुझे यकीन हो रहा है कि हाँ, अगर मेरी महीने में इनकम 50,000 रुपए है, और अगर मैं बात कर रहा था रोजाना 50,000 रुपए कमाने की, तो मुझे अब उनसे मिलना पड़ेगा जिनसे मैं रोजाना 50,000 कमाने वाले, जो रेंटस में हो, जो रोजाना 50,000 कमाते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा ना। जो महीने में 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम महीने कमाते हैं, उनसे मिल, क्योंकि चैलेंज ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे मिलना पड़ेगा जिसको कम से कम 50,000 रुपए रोज का आता है। तो 50,000 रुपए रोज वाला कहाँ मिलेगा? चौराहे पे नहीं मिलाना है टीम को, अपलाइन के पास हमारी नहीं करनी है फोन करके, सर मैं क्या आपसे मिलने आऊं, नहीं मिलाना है अपलाइन से। अपलाइन से थोड़ी दूरी बना के रखिए। ग्रेट सुप ये बात समझ में आ रही है ना? बहुत दूर दूर पहुंचा रहा हूं मैं आपको। उसको बोलिए कि तेरा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, इसके लिए मैं तुझे 50,000 रुपए वाले से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यही है कि तू कम से कम 250 सीसी लगातार मेंटेन करने वाला बन जा। मतलब इतना तो तुझे यकीन है ना कि तू कम से कम 1800, 1900, 2,000 रुपए एक हफ्ते में कमा सकता है? वो बोलेगा हाँ, इतना तो मुझे यकीन है, मुझे लगता है कि 8,000 महीने तो आराम से कमा सकता हूँ। अगर तू 8 से 10,000 महीने कमाने का हिम्मत रखता है, तो तू रिट्रीट में तो आराम से पहुंच जाएगा। चल रिट्रीट एक बार घूम के आते हैं, फिर मैं तुझे यकीन दिला, तू जितने जा रहा। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी कितनी समझ में आ रही है मेरी बात? क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? अब उसको रिट्रीट पहुंचाना है। मिलाइए ना अपने ग्रेट रीजनल एलाइट, सीनियर एलाइट है ना आपके पास, मिलाइए ना उनसे। मिलाइए ना अपने फाउंडर एलाइट से, है ना आपके पास। बैठिए ना, पूछिए कि सर एक हफ्ते का हाईएस्ट चेक कितना आया था। श्रीमान जी को खोलेंगे कि 15 लाख रुपए आया का था। तो भाई साहब उस वक्त अपना पर्पस क्लियर करेंगे, उद्देश्य लिखेंगे वो, तब जाकर कहानी शुरू होगी। नॉर्मिंग क्रॉस कर जाएगा, परफॉर्मिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो रुकेगा और ठहरेगा नहीं। आपके अंदर भी दम नहीं होगा उस गाड़ी को फिर दोबारा रोक पाए आप। वहां से जो तूफान और जलजला शुरू होगा, उस बिलीफ के बाद जो मैदान में इंसान उतरेगा, वो आम इंसान नहीं होगा। अपने ताउम्र के किए गए कृत्य को वो महीनों में समेटने के इरादे से मैदान में उतरेगा, और जब वो उतरेगा फिर कोई उसे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मुकाबला फिर उस किसी और से नहीं